नमस्कार दोस्तों, मिमोसा स्किल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको मशरूम की खेती के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मशरूम की खेती कैसे की जाती है और मशरूम की खेती ही हमें क्यों करनी चाहिए। बहुत सारी सब्जियां हैं मार्केट में, लेकिन हमें मशरूम की खेती ही क्यों करनी चाहिए ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और मशरूम की खेती करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये आपको बताया जाएगा। इसकी डिमांड कहाँ कहाँ है और मार्केट में कहाँ कहाँ ये सेल होती है। कितना इन्वेस्टमेंट आपको कितनी क्वांटिटी के लिए करना पड़ेगा और कितना आपको उसमें प्रॉफिट होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको इन सभी क्वेश्चंस की जानकारी मिलेगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मशरूम की खेती ही हमें क्यों करनी चाहिए, क्यों ये बाकी सभी सब्जियों से अलग है। क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन, प्रोटीन और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की शक्ति इसे बाकी सभी सब्जियों से अलग बनाती है, जिसकी वजह से इसकी मांग मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। मशरूम बड़े बड़े होटल्स, मार्केट एंड मेडिसिन में भी यूज़ की जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है और इन्वेस्टमेंट आपका बिल्कुल ही लो होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी खेती कैसे की जाती है, क्या क्या इसमें प्रोसेस रहता है, किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको इसमें रहती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कंपोस्ट चाहिए होती है। कंपोस्ट आप मार्केट से भी ले सकते हैं, रेडीमेड मिल जाएगी, या फिर मैं आपको इस वीडियो में कंपोस्ट बनाने का भी तरीका बताऊंगी, तो आप घर पर भी बना सकते हैं। उसके अलावा मशरूम बीज, पॉलीथीन बैग, गोबर की खाद, केशिंग यानी कोकोनट के छिलके का भूसा, ये चीज़ आपको चाहिए होती है। और कंपोस्ट अगर आपको घर पर बनानी है तो उसका प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। उसमें आपको गेहूं का भूसा, चने का भूसा या फिर तिल का भूसा, जो भी इन तीनों में से आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाए वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ केमिकल्स लगेंगे जैसे कार्बेडाजिन, फार्मिलिन, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको कंपोस्ट बनाने के लिए चाहिए होंगी। कंपोस्ट हमें कैसे बनाना होता है कि सबसे पहले हम भूसा लेंगे, वो आप गेहूं का ले सकते हैं या चने का या तिल का ले सकते हैं, ठीक है। उसमें हमें कार्बेडाजिन और फार्मिलिन मिलाना है, जिसे हम पानी में भिगोकर 18 से 20 घंटों तक रखेंगे ताकि उसके जितने भी अनवांटेड बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाए। अब बात करते हैं कि आपको कितना मेजरमेंट लेना होगा, कितनी क्वांटिटी पानी की लेनी होगी, कितना भूसा डालना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप पानी 100 लीटर ले रहे हैं तो आपको भूसा 10 किलो लेना है। मतलब जितना आप पानी ले रहे हैं उसका 10वां भाग आपको भूसा लगेगा, ठीक है। कार्बेडाजिन 10 ग्राम, फार्मिलिन 100 मिलीलीटर, ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी इसमें बढ़ाते जाइए अपने अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि आपको इसे, जब आप इसे भिगो दें तो आपको उस पर कुछ हैवी चीज़ रखनी है। जैसे आप कुछ पत्थर रख सकते हैं, कोई हैवी बर्तन रख सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा दब जाए, अंदर पूरा ही डूब जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उसको डुबाते नहीं हैं ढंग से, तो वो ऊपर तैरने लग जाता है, तो वो आपका कुछ भूसा ऊपर ही रह जाएगा। तो इसलिए आप उसके ऊपर कुछ हैवी चीज़ रख दें और उसको प्लास्टिक से कवर करके रखना है आपको, ताकि फार्मिलिन एक गैस छोड़ती है, वो गैस हमें उसके अंदर ही रखनी है। अगर आप उसे ढकेंगे नहीं तो वो बाहर निकल जाएगी। जब 20 घंटे के बाद हम देखेंगे कि भूसा अच्छी तरह सोख हो चुका है, ठीक है, तो अब हम इसे सुखाना है। 70% तक हम इसे सुखाना है, 30% इसको हम इसमें नमी रखेंगे, क्योंकि इसमें नमी रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो 70% आप इसको सुखा दीजिए। 70% सुखाने के बाद हम इसमें गोबर की खाद और केशिंग मिलाएंगे, जो कोकोनट के छिलके का भूसा है। मिलाने के बाद देखिए हमारी प्रॉपर कंपोस्ट तैयार हो गई है, ठीक है। अब हम इसे पॉलीथीन में भरेंगे। पॉलीथीन आपको 16 बाई 20 इंच का लेना है, ठीक है। आप बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको 16 बाई 20 इंच का बता रही हूँ। इसमें आपका 1 किलो कंपोस्ट डलेगी और 100 ग्राम मशरूम के बीज डलेंगे। तो आपको इस यहाँ पर 3 लेयर बनानी होगी। सबसे पहले आपको कंपोस्ट डालनी है 1 से 1.5 इंच, ठीक है। फिर आप 34 से 35 ग्राम मशरूम के बीज डालेंगे अच्छे से फैलाकर। फिर उसके बाद फिर कंपोस्ट डालेंगे, फिर मशरूम के बीज डालेंगे। ये प्रोसेस आपको 3 बार करना है। जो आप एंडिंग करेंगे वो आपको कंपोस्ट से करनी है, ताकि मशरूम के बीज उससे ढक जाए, ठीक है। और अब हम इसको एक मतलब अच्छे से बांध देंगे और इसकी जो हवा है उसको निकाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हवा नहीं रहनी चाहिए, अदरवाइज मशरूम अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो आप अब इसको अच्छे से बांध कर एक कमरे में रखेंगे, बंद कमरे में 15 से 20 दिन के लिए, ताकि अच्छे से ये फर्मेट हो सके, ठीक है, और इसमें CO2 जनरेट हो सके। 20 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके जो पॉलीथीन है वो वाइट होने लग जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि कितनी नमी इसके अंदर है, CO2 इसके अंदर जनरेट हो रही है, ठीक है। और मशरूम के बीज भी अभी थोड़ा बहुत ग्रो करने लगे हैं। अब हम इसको
खोल देंगे, जो हमने पहले इसको टाइट बांधा हुआ था अब हम इसको खोल देंगे और रूम की विंडोज वगैरह भी खोल देंगे, क्योंकि अब इसको फ्रेश एयर की ज़रूरत है। हम जो पॉलीथीन खोलेंगे वो इसलिए खोल रहे हैं ताकि उसमें जो CO2 है वो बाहर निकल सके और ऑक्सीजन उसके अंदर जा सके, तभी हमारी मशरूम एक हेल्दी बनेगी, अच्छे से ग्रो कर पाएगी। ठीक है, अब हम इसकी नमी को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे कि कंपोस्ट को आपने एक मुट्ठी में लेना है और उसको हम प्रेस करके देखेंगे। अगर उसमें से पानी निकल रहा है तो उसकी नमी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो पानी नहीं छोड़ रही है, वो ड्राई है, तो आपको उसमें पानी डालने की रिक्वायरमेंट है। इस बात का ध्यान रखें कि 90% इसमें नमी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें नमी का ध्यान रखना होता है, दूसरा हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है। इसमें आपको 14 डिग्री टू 24 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, और अगर आपका टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी फसल ख़राब हो सकती है, तो आपको नमी और टेम्परेचर को बनाए रखना है। अब डेली हमें इसकी ऐसे ही देखभाल करनी है, इसमें नमी बनाए रखना है और टेम्परेचर को मेंटेन रखना है ताकि अच्छे से ग्रो कर पाए। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो बीज हैं वो बड़े होने लगे हैं, फर्मेट हो रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जब आप इसके ध्यान रखेंगे, डेली यही प्रोसेस आप रिपीट करेंगे, तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगी और ग्रो करने लगेगी। एक बैग से आपको 2 से 2.25 किलो मशरूम मिल जाती है। अब बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। अगर हम 100 बैग रेडी कर रहे हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये एक छोटे से 10 बाय 10 इंच के कमरे में भी हो जाएगा, या फिर आप कोई बम्बू रस्सी वगैरह लगा कर भी इसको कर सकते हैं। 100 बैग के लिए आपको 100 किलो भूसा चाहिए, क्योंकि एक बैग में 1 किलो हम कंपोस्ट डालेंगे ना, तो 6 रुपये किलो हमारा भूसा है, तो 600 रुपये इसके हो जाते हैं। 10 किलो मशरूम के बीज चाहिए। अगर हम एक बैग में 100 ग्राम डाल रहे हैं तो 10 किलो आपके मशरूम के बीज 100 बैग में लगेंगे, जिसका रेट है 120 रुपये किलो, तो 1200 रुपये ये हो जाएंगे। और 1 लीटर आपकी फार्मेलिन लगेगी, 500 रुपये की है। 2 किलो कार्बेडाइजिन 368 रुपये की है। पोलोथीन 2 रुपये पर पीस है, तो आपको 200 इसके हो जाएंगे, 100 आप ले रहे हैं तो। टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो 2868 रुपये का है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, बम्बू रस्सी वगैरह लगता है, जो टोटल मिलाकर हमारा 4000 तक हो जाता है। ठीक है, अगर आप कोई लेबर भी रख रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, तो वो भी आप रख सकते हैं। 7 से 8 हज़ार में आपके पास लेबर भी हो जाएगी। 2 महीने की आपको इसकी तनख्वाह जैसे 7 से 8 हज़ार अगर आप लगा रहे हैं तो वो हो जाएगी। और जो मार्केट में मशरूम का प्राइस है वो 200 रुपये किलो है। ठीक है, और अगर हम 100 बैग रेडी कर रहे हैं तो एक बैग से हमें 2 से 2.25 किलो मशरूम मिल जाती है, और टोटल हमारी 230 किलो मशरूम रेडी हो जाएगी 100 बैग में। तो आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कितना प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, आप चाहे तो 100 बैग से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, और आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कितनी बड़ी खेती कर सकते हैं या कितना उसका ध्यान रख सकते हैं। अब बात करें इसकी मार्केटिंग की, तो ये आपकी लोकल मार्केट में भी बहुत अच्छे से सेल हो जाती है। ठीक है, आप इसको पैकेट में डाल के डिब्बे में बंद करके भी सेल कर सकते हैं। और अगर आप इसे सुखा कर यानी ड्राई करके धूप में सुखा कर आप इसको सेल करते हैं तो ये डबल प्राइस में सेल होती है। जैसे और कोई सब्जी आप देखेंगे कि सूखने के बाद वो खराब हो जाती है, लेकिन मशरूम ऐसी सब्जी है जो सूखने के बाद भी आपको डबल प्रॉफिट देती है। ठीक है, और इसकी डिमांड की बात करें तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों में इसकी बहुत डिमांड है, तो इसमें बहुत सारे प्रॉफिट हैं। आप थोड़े से इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। एक बार खेती करके आप 230 किलो मशरूम रेडी कर सकते हैं दोस्तों, और साल में आप इसकी 7 से 8 बार खेती इजीली कर सकते हैं। तो सोचिए आप इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं एक साल में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में आपने बटन मशरूम की खेती के बारे में पूरी जानकारी ली है। बटन मशरूम के अलावा भी बहुत सारी मशरूम्स है, जैसे ओस्टर मशरूम, मोरल मशरूम, प्रोटोबेलम मशरूम। अगर आपको इन सब की भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा वीडियो ला सकें। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।